बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर होता है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप रिस्क लेने से घबराते हैं, देन बिज़नेस इज़ नॉट फॉर यू। तो जो बंदा इवेंचुअली किसी चीज़ में सक्सेस होता है, उसके अंदर एक कॉमन डिनोमिनेटर आपको ज़रूर मिलेगा, और वो ये है कि ही नेवर स्टॉप ट्राइंग। वो हमेशा कोशिश जारी रखता है। कि कामयाबी का राज क्या है? व्हाट इज़ द सीक्रेट टू योर सक्सेस? यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड द अमैलगमेशन ऑफ ऑल माय फेलियर्स। जी साहबजादा साहब, हमें एक ईमेल आई है, तो हमारे भाई है कि वो कहते हैं कि मैं कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ या काम मैं शुरू करता हूँ तो उसमें मुझे नाकामी होती है, तो ऐसा क्यों है? इसमें कई फैक्टर्स आ सकते हैं। प्रोडक्ट ठीक नहीं है, टाइम ठीक नहीं है, और वेरियस एलिमेंट्स हो सकते हैं, मगर एक चीज़ उनको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये है कि घबराएं ना। बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर होता है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप रिस्क लेने से घबराते हैं, देन बिज़नेस इज़ नॉट फॉर यू। बिज़नेस की राइज एंड फॉल होती है, इसमें उतार चढ़ाव ये चलता रहता है। मगर चंद चीज़ें मैं कहना चाहूँगा जो आई थिंक फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर, द एस्पायरिंग वंस, या जो ऑलरेडी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, और जो माशाल्लाह अगर इस हवाले से बिज़नेस में कामयाब हैं, वो इस चीज़ से इत्तफाक करेंगे। लुक एट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड, the likes of, for example, Richard Branson from England. ये Virgin Airlines और Virgin Atlantic जो इनकी ट्रेन्स हैं, he's a very very successful man. उसे किसी ने पूछा कि जी आपकी कामयाबी का राज क्या है? What is the secret to your success? And you know what he said? He said the amalgamation of all my failures. जितनी चीज़ों में मैं नाकामयाब हुआ हूँ ना, वो सारी मेरी कामयाबी की वजह बनी है। और इसके अंदर बड़ी, मैं समझता हूँ, एक हिकमत है अगर इस पर गौर किया जाए। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मटेरियल सक्सेस जो है किसी चीज़ में, अगर लाइफ के अंदर किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल होते हैं, तो जो बंदा इवेंचुअली किसी चीज़ में सक्सेस होता है, उसके अंदर एक कॉमन डिनोमिनेटर आपको ज़रूर मिलेगा, और वो ये है कि ही नेवर स्टॉप ट्राइंग। वो हमेशा कोशिश जारी रखता है। एक चीज़ ट्राई की, फेल होगी, दोबारा ट्राई किया, फिर फेल हो गया, दोबारा ट्राई, जब तक कामयाब नहीं होता। और इस हवाले से यू रीड बायोग्राफीज ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, फोर्ब्स के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल आप देख लें जो दुनिया के हैं, उनके अंदर काफ़ी नाम जहन में आते हैं। द लाइक्स ऑफ जेफ बेजोस, ये अमेज़ॉन का जो मालिक है, जैक मा अलीबाबा का मालिक है, स्टीव जॉब्स एप्पल का, अब तो वो दुनिया में नहीं रहा, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का, रिचर्ड ब्रांसन, वॉरेन बुफे इज़ एक्चुअली अनदर वन, फॉक्स न्यूज़, ये मीडिया मोगल है। इन्होंने हमेशा एक बात कही, इनकी बायोग्राफी के अंदर अमूमन ये बात पढ़ने को मिलती है, ये कहते हैं कि हमने अगर 2 लिस्ट बनाए ना, एक के ऊपर वी राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट वी वर सक्सेसफुल इन, जो हमारी कामयाब वेंचर्स बिजनेसेस ने, और एक लिस्ट बनाएंगे जिन चीज़ों के अंदर हम कामयाब नहीं रहे, तो कहते हैं कि हमारी जो नाकामयाबी की लिस्ट है ना, वो हमारी कामयाबी लिस्ट से बहुत लंबी होगी। एंड दैट्स एक्चुअली द सीक्रेट टू इट, कि एज लॉन्ग एज आपके अंदर ये जज्बा रहे टू कीप ट्राइंग, और इंशाल्लाह ताला इवेंचुअली सक्सेस विल बी योर्स। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर आपका वो कहते हैं ना, सिक्सर लग जाएगा, छक्का लग जाएगा, एंड यू बिकम सक्सेसफुल। नाउ टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, और हमारे पास एक ऐसी अल्लाह ताला ने हमें दौलत अता फरमाई है जो हर बंदे के नसीब में नहीं होती, और वो है ईमान, फेथ। और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कदर के अंदर ईमान है हमारा। लिहाजा इस बात को हमें मानना चाहिए कि रिस्क जो है ना, हमारी जो प्रोविज़न है, दैट्स from Allah subhanahu wa ta'ala. He has taken responsibility for it. In fact, Mawla Ali Karamullah Wajhul Kareem said, he said that if a person believes to the core of him that his provision is guaranteed from Allah subhanahu wa ta'ala, जो अल्लाह ताला ने उसे वादा किया रिस्क उसको मिलेगा, तो वो अपनी प्रोविज़न, अपने रिस्क के बारे में फ़िक्र ना करे। He won't be worried for his sustenance. What he would be worried about is his istighfar. इस्तग़फ़ार की वो फ़िक्र करेगा कि रब मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी दे ना दे। मगर इसके बावजूद हमज़ा ये बात याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो कदर है ना, वो हर चीज़ के ऊपर हावी है। रब मालिक है, उसने इस दुनिया में भेजा है, कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करेगा। हमारा ये काम है कि हम ज़िंदगी में मेहनत करें, और रब का ये वादा है कि कोई भी किसी भी चीज़ में आप मेहनत करें ना, उसका अजर अल्लाह ताला ज़रूर बर ज़रूर देता है अल्लाह की फजल से। आप किसी भी सियाने बंदे से जाके पूछ रहे हैं, दिल से द सेम थिंग टू यू
जिन्होंने ज़िंदगी में मार देखी है, अमूमन वो अपने आप को सेल्फ मेड मिलियनेयर्स कहते हैं, सेल्फ मेड मैन कहते हैं। आप उनसे जाके पूछें, फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू जिसने रेस्टोरेंट खोल लिए या कुछ छाबड़ी वाले से जाके पूछ लें जिसने छाबड़ी लगाई हुई है, कोई भी बंदा हो ज़िंदगी किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो, ये कहेगा कि यार मैंने कोशिश बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है, और फिर इवेंचुअली अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत का उसको अजर इस तरह दिया है कि उसको कामयाबी अता फरमाई है। तो इस भाई को भी मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कोशिश ना छोड़ें, अपनी हिम्मत ना छोड़ें, आप हिम्मत रखें, हौसला रखें और कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। चंद जनरल रूल्स है जिनका मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले ये बात है कि नाकामयाबी से डरना नहीं चाहिए, खौफ सिर्फ अल्लाह के दिल में रखें। फेलियर से जो बंदा डर गया ना, वो बिज़नेस नहीं कर सकता, बल्कि बिज़नेस नहीं, वो दुनिया का कोई काम भी नहीं कर सकता। जो बंदा खौफज़दा हो जाए दुनिया की चीज़ों से, अब मिसाल के तौर पे जो वबा आई हुई है, इससे खौफज़दा होना मकसद नहीं है, इससे एहतियात करना मकसद है। आप समझें कि हमारी SOPs क्या हैं, स्टैंडर्ड जो हमारी प्रोविजंस हैं जो हमें लेने चाहिए, और फिर आप एहतियात करें। खौफज़दा नहीं होना चाहिए, खौफज़दा हो जाएंगे देन यू विल बी पैरालाइज्ड, यू वोंट बी एबल टू डू मच। और अगर आप किसी नुकसान की वजह से गिर जाते हैं तो वापस उठें, फिर गिर जाते हैं फिर उठें, जब तक कि आपकी ज़िंदगी की घड़ियाँ चल रही हैं आप उठ के कोशिश करते रहें। इस हवाले से एक मैं शख्सियत का ज़िक्र करना चाहता हूँ, उसका नाम है मैल्कम एक्स, मुस्लिम नेम था उसका शहबाज, और आजकल के माहौल के मुताबिक ये बड़ा रेलिवेंट बंदा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर यू कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन। जॉर्ज फ्लॉयड की वजह से वहाँ मसलन राइट्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और प्रेसिडेंट ने वो आर्मी वगैरह वो सारे से काफ़ी हालात ख़राब हैं। अल्लाह पाक खैर फरमाए, हमारी बड़ी अच्छी मुस्लिम कम्युनिटी भी उधर रहती है, अल्लाह पाक खैर व बरकत फरमाए इंशाअल्लाह ताला हमारे मुसलमान जहाँ भी हैं। तो वो जॉर्ज फ्लॉयड की वजह से वहाँ काफ़ी ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब इसकी 1960s के अंदर आप देखें ना, तो 1960s के अंदर मैल्कम एक्स जो था ना, ही वाज अ एक्टिविस्ट, और ये ब्लैक सिविल राइट्स के लिए इसने बड़ा काम किया, मुसलमान था ये, बड़ा इसने काम किया। इसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका टाइटल भी नाम यही है, मैल्कम एक्स। तो उसके अंदर उसने ये बात लिखी और बड़ी दिलचस्प है, और ये जिन्होंने ये सवाल किया उनके लिए भी ये बड़ी कारआमद साबित होगी। वो अपनी मुसलमान होने से पहली वाली ज़िंदगी में अच्छे काम नहीं करता था, बड़ा उसका जो पेशा था ना वो ये ड्रग्स बेचा करता था। कहता है जब मैं 12 साल की उम्र में था, आई यूज्ड टू लिव इन ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क के अंदर। तो कहता है कि वहाँ ब्लॉक्स होते हैं जिस तरह हमारे मोहल्ले हैं, तो कहता है कि मेरे साथ वाले जो ब्लॉक्स है उसके अंदर भी वो जो ड्रग्स बेचते थे वो वही ड्रग्स बेचते थे जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मगर उनकी सेल बड़ी ज़्यादा होती थी, मेरी इतनी नहीं होती थी, हालांकि एक ही चीज़ दे रहे हैं। तो कहते हैं मैंने पता क्या किया, कहता है कि मैं चला गया उधर, पूरा दिन बैठ के मैं देखता रहा ये कर क्या रहा है। मैंने उसकी टेक्निक देखी, मैंने देखा किस तरह करता है, कहाँ बेचता है, किस वक्त नहीं बेचता, किसको बेचता है, सारा देखा। कहते उसका सारा जायज़ा, आई ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग, आई स्टडीड हिज वेज एंड आई केम बैक एंड ही सेड व्हाट आई डिड वाज सिंपली इम्प्रूव ऑन द थिंग्स दैट आई थॉट ही वाज़न्ट डूइंग वेल इनफ। जो उसकी कमज़ोरियाँ थी ना, मैंने उनको बेहतर कर दिया, चीज़ वही मैंने की, मगर जो उसकी कमज़ोरियाँ थी, जो मेरे से ज़्यादा जिसका बिज़नेस था, उसकी कमज़ोरियों को मैंने बेहतर कर दिया। और कहता है कि मेरा बिज़नेस फ्लरिश हो गया, कहते हैं मैंने फिर इतनी मेरी सेल होगी कि उससे भी मैं आगे निकल गया। सो आई थिंक इसके अंदर बड़ा एक सबक है कि जो भी आप काम कर रहे हैं पहले जाके देखें कि मार्केट के अंदर इस तरह का कोई और कोई काम कर रहा है, और अगर कोई कर रहा है तो देखें उसके अंदर कमज़ोरी क्या है, और जो आपको कमज़ोरी नज़र आएगी आप उस पर मेहनत करें, उसको बेहतर करें। याद रखें कि अल्लाह राज़िक है, अल्लाह ताला आपकी मेहनत का आपको अजर ज़रूर देगा, प्रोवाइडिंग कि आप घबराएं ना। तो इंशाअल्लाह ताला वो मामलात बेहतर हो जाते हैं। और बिज़नेस का दूसरा नाम, मुझे एक बड़े अच्छे बिज़नेसमैन है यूके में, उन्होंने कहा कि जी बिज़नेस का एक्चुअली दूसरा नाम रिस्क है। जो बंदा रिस्क नहीं ले सकता वो बिज़नेस नहीं कर सकता। और रिस्क की दो किस्में हैं, एक अंधाधुंध रिस्क, ब्लाइंड रिस्क, आप देखे बगैर छलांग मार देते हैं। आप देखते हैं मिसाल के तौर पे हमज़ा ने गाड़ियाँ बेचनी शुरू की हैं, मैं भी गाड़ियाँ बेचता हूँ, मगर आपको गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता, हमज़ा को गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ पता है। आपने ब्लाइंड रिस्क लिया है, हमज़ा ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, हिसाब लगा के रिस्क लिया है। तो आई थिंक कैलकुलेटेड जो रिस्क होता है, ये अमूमन जो कामयाब तरीन, मटीरियली कामयाब तरीन बंदे होते हैं, वो हमेशा जो रिस्क लेते हैं बिज़नेस के अंदर, इट्स कैलकुलेटेड रिस्क, और फिर इवेंचुअली उनकी मेहनत के बाद वो उस चीज़ में ज़रूर कामयाब होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर अजर अता फरमाता है। इसके साथ साथ ये ज़रूर याद रखें
कि लिमिटेड ईयर्स हैं हमजा, गिने चुने सांसें हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। मटीरियल सक्सेस जो है माशी हवाले से, इस दुनिया के हवाले से, उसके बारे में हम सब फ़िक्र करते हैं, उसके बारे में ये भी सवाल उसी के बारे में है। मगर मैं आई वॉन्ट टू पुट समथिंग एल्स टू यू। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ जिसके ऊपर आई वुड प्रे कि हम सारे सोचें। वो ये है कि असल सक्सेस क्या है, असल कामयाबी क्या है, व्हाट इज़ ट्रू सक्सेस। असल जो कामयाबी है वो सिर्फ उस बंदे की है जिसने अपना इस दुनिया में आने का मकसद पूरा किया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरमाई, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा ताकि वो अल्लाह की बंदगी करे, अल्लाह को याद करे, यानी जिसको फिर अल्लाह की कुर्बत हासिल हुई है। असल कामयाबी तो फिर उसकी है, उसका बिज़नेस चले या ना चले, असल तो कामयाब वो बंदा है जिसने अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारा है कि इस दुनिया में आने का मकसद उस बंदे ने पूरा किया। और ये जो बैरोमीटर है, ये इसका एहसास हमें आजकल के फाइनेंशियल दौर में इसलिए नहीं होता क्योंकि दौड़ ही ऐसी है। हम सुबह उठते हैं और घंटे गुजरने का पता ही नहीं लगता और दिन गुजर जाता है, और शाम को थके हारे जब घर आते हैं तो नींद ये सोच के नहीं पड़ती कि यार कल क्या करना है। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये बड़ी एक अजीब किस्म की रूटीन बन गई हुई है। तो इसके अंदर ये चीज़ें सोचने का समटाइम्स वक्त नहीं मिलता जब तक अल्लाह की तौफीक ना हो। अल्लाह के फजल और करम से मैं बड़ी मज़े की आपको एक बात सुनाऊंगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म उसको कहते हैं इधर हमारे उर्दू की ज़ुबान में। 32 साल की उम्र में ना, इन द एज ऑफ 32 ही कॉन्कर्ड हाफ द वर्ल्ड, आधी दुनिया उसने फ़तह कर ली। जब वो हिमालयस के पास पहुंचा ना, इधर बीमार हो गया, ही वाज वेरी यंग, और उसके साथ बहुत बड़ी उसकी फ़ौज थी। तो जब बीमार हो गया तो उसको पता लग गया अब मेरे मरने का वक्त आ गया, तो उसने अपनी कब्र शबर का इंतज़ाम करवाया। आखिरी एक उसने हमज़ा वसीयत की, उसने कहा कि मुझे जब दफनाओगे ना तो मेरे ये जो 2 हाथ हैं ये मेरी कब्र से बाहर रहने देना। लोगों ने पूछा इसकी क्या वजह है? उसने कहा ताकि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे दुनिया का जो भी बंदा आए वो आके देखे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म, जिसने आधी दुनिया फ़तह की, दुनिया से जाते हुए खाली हाथ किया। बहुत बड़ी बात है। ये लिमिटेड टाइम है, ट्रू सक्सेस को हासिल करने की फ़िक्र करें। जिस तरह मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि अगर इंसान का ये यकीन पुख्ता हो कि मेरा जो रिस्क है, मेरी जो सस्टेनेंस है, इस फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के करम और फजल से वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि रब की ज़िम्मेदारी है। तो मौला अली फरमाते हैं करमुल्लाह वजहुल करीम, आप फरमाते हैं कि फिर बंदा अपने रिस्क के बारे में परेशान नहीं होगा बल्कि अपने इस्तिग़फ़ार के बारे में सोचेगा। और ये जो साइकोलॉजी है ये आपको सबसे ज़्यादा औलिया में मिलेगी। अल्लाह ताला के जो नेक बरगज़ीदा लोग हैं, जो सूफियाँ हैं, उनके अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी कि अंडर एनी सर्कमस्टांस वो कभी दुनिया की वजह से परेशान नहीं हुए, उनकी इबादत में कभी खलल नहीं आया दुनिया की परेशानी लेकर। बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या हज़रत गौसल आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और मैं समझता हूँ इससे बड़ा सबक मिलेगा हमारे नौजवानों को। हमारे जो नौजवान यूथ है दैट वांट टू बिकम बिज़नेस सावी, जो बिज़नेस में आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा सबक है इस बात में। गौसल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ना शिपिंग का कारोबार था उनका, मसलन सामान बाहर से शिप के ज़रिए आता था और सारा सिलसिला, और वेरी सक्सेसफुल एट दैट। और साथ एक बड़ा सक्सेसफुल मदरसा भी उनका था जो उनकी ज़िम्मेदारी में था। तो ये सारे काम चलाते थे, और साथ शेख तरीक़त भी थे, दी शेख तरीक़त। तो एक दिन आप अपने मुरीदीन के साथ बैठे हुए तो आपका जो सेक्रेटरी था या जो भी था वो आया कमरे में, उसने आकर कहा कि हुजूर बड़ा नुकसान हो गया, आपका जो बहरी जहाज़ जो शिप आ रहा था ना, इट ड्राउन्ड इन द सी एंड वी लॉस्ट ऑल योर कार्गो, जितना आपका सामान था ना वो सारा डूब गया और बड़ा नुकसान हुआ है। आप खामोश हो गए और चंद लम्हों के बाद आपने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन गुज़रे, इसी तरह आप शाम को बैठे थे, कुछ लोग आपके पास तशरीफ़ फरमा थे, वही बंदा दोबारा आया, उसने आके कहा, उसने कहा हज़रत गलती हो गई है मेरे से, आपका जो बहरी जहाज़ था ना, जो आपका शिप था, योर शिप दैट वाज कमिंग फ्रॉम सी, वो नहीं डूबा, वो किसी और का डूबा था। आपका जो था वो खैर खैरियत से पहुंच गया, इट केम टू द पोर्ट,
एंड वी सोल्ड ऑल योर कार्गो, आपका सामान भी सारा बिक गया और हज़रत बड़ा फ़ायदा हुआ है, बड़ा मुनाफा हुआ है, वी मेड अ लॉट ऑफ मनी। तो हज़रत गौसल आज़म उसी तरह चंद लम्हों के लिए खामोश रहे और फिर उन्होंने उसी तरह कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो आस पास बैठे हुए थे ना, उन्होंने कहा हज़रत नुकसान हुआ, आपने कहा अल्लाह का शुक्र है, फ़ायदा हुआ, आपने कहा अल्लाह का शुक्र है, नुकसान और फ़ायदे में कोई तो फ़र्क होगा, तो इसकी हिकमत बता दीजिए। तो आपने फरमाया कि जब मुझे नुकसान हुआ तो सबसे पहले, हमजा ये बड़ी गौर करने वाली बात है, आपने फरमाया सबसे पहले मैंने अपने दिल की तरफ देखा, क्या ये मेरा जो दिल है इस नुकसान, दुनियावी नुकसान की वजह से अपने अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं हो गया? Has my heart left the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala because of some loss that I've made in the world? तो कहते हैं मैंने अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा किया कि मैंने अपने दिल को अल्लाह की याद में पाया। I found my heart remembering Allah subhanahu wa ta'ala, so I thanked Allah subhanahu wa ta'ala। कहते हैं इसी तरह जब फ़ायदे का आया, again I looked at my heart first, दोबारा मैंने सबसे पहले अपने दिल को देखा और उसको अपने रब की याद में पाया। And I found my heart remembering Allah subhanahu wa ta'ala, और मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमजा फ़ायदा हो या नुकसान हो, असल कामयाब वो बंदा, क्योंकि दुनिया से किसी ने कुछ नहीं लेके जाना। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म जैसे बंदे जिनके पास इतनी दौलत, वो कुछ नहीं लेके गए, तो आपने और मैंने क्या लेके जाना? किसी ने कुछ नहीं लेके जाना। असल कामयाब वो बंदा जो इस ज़िंदगी में भी और इस ज़िंदगी से जाते हुए भी दिल में अल्लाह की याद लेके जाए। तो ज़िंदगी का हिस्सा है फ़ायदा नुकसान, इसके बारे में परेशान तो होते हैं, मगर असल गौर व फिक्र इस बात पे करें कि रब हमारे से राज़ी है या नहीं। क्योंकि औलिया जो हैं, सूफिया जो हैं, वो हमेशा अपना जो स्टैंडर्ड टेस्ट है ना अपनी कामयाबी का, सिर्फ़ इस एक बात पे रखते हैं, क्या मेरा रब मेरे से राज़ी है।